दोस्तों, जिंदगी हो या खेल का मैदान, इंसान को हमेशा एक खिलाड़ी की तरह ही हर समस्या का सामना करना पड़ता है। जिंदगी हो या खेल का मैदान, परिस्थितियां बदलने में कभी भी वक्त नहीं लगता। दोस्तों, हम हमेशा आपके साथ ऐसे खिलाड़ियों की बात करते हैं जिन्होंने आपके दिल में जगह बनाई है और जो आज पूरी तरह से छाए हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो आपके दिल में अपनी जगह बनाने की काबिलियत तो रखते थे, लेकिन किस्मत और हालात ने उनके करियर की नाव को बीच मझधार में ही रोक दिया। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ हमारे अंबाती रायडू के साथ। हम आज उन्हीं की कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप नहीं जानते कि क्यों अंबाती रायडू को लेना पड़ा या लेने पड़े या लेने पर मजबूर किया गया क्रिकेट से संन्यास, तो बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक दोस्तों, क्रिकेटर गाथा में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्रिकेट में हर खिलाड़ी को उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ाव वाले रास्तों से जो खिलाड़ी अपने भरोसे को कायम रखता है और मेहनत करना जानता है, भगवान खुद उसका साथ देते हैं। क्रिकेट खेल एक इमोशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन और डिप्रेशन का और सेलिब्रेशन का खेल है। अगर आप इनके साथ डील करना नहीं जानते, तो आपके साथ भी वही हो सकता है जो बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ होता आया है। आप हमेशा विवादों में घिरे रहेंगे। आप कितने अच्छे प्लेयर हैं, तब ये बात किसी को याद नहीं रहेगी। दोस्तों, याद रहेगा आपके द्वारा किया गया गलत व्यवहार। इसी तरह के उतार चढ़ाव से जुड़ा रहता है प्लेयर्स का जीवन, जिसमें कई बार सांस लेना भी मुश्किल होता है। वैसे ही आज हम आपके साथ जिस प्लेयर की कहानी शेयर करने जा रहे हैं, उसने अपने क्रिकेट के करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक पल के लिए लगता था कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा और दूसरे पल ये ख्याल दिमाग से दरवाजे पर दस्तक देने लगता है कि अब शायद क्रिकेट को अलविदा कह देना चाहिए। कभी चयनकर्ता नहीं मानते थे, तो कभी फॉर्म बरकरार नहीं रहती थी, तो कभी विवादों के बादल सर पर मंडराते रहे। कभी धूप कभी छांव, अंबाती रायडू का क्रिकेट करियर कुछ इसी तरह का रहा है। सीएसके ने एक बार फिर से 2023 आईपीएल की ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवा दिया। सर रविंद्र जडेजा के द्वारा लगाया गया फाइनल लेग पर वो मोहित शर्मा को चौका अच्छे से याद है। हम सब ने उस मैच में सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की आंखों में आंसू देखे। इमोशन और सेलिब्रेशन से लबरेज उस माहौल की तस्वीरें हमारे जहन की गैलरी में अपनी जगह बनाकर टंगी हुई हैं। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो हुआ वह आज से पहले कभी नहीं हुआ। सीएसके के लिए ट्रॉफी को रिसीव करने के लिए खड़े 3 खिलाड़ी, कप्तान धोनी, सर जडेजा और अंबाती रायडू। इंडिया टीम के लिए ओडीआई में चौथे स्थान पर बैटिंग करने वाले प्लेयर को लेकर टीम हमेशा से बहुत ज्यादा चिंतित रही है, क्योंकि इस जगह पर कभी युवराज सिंह तो कभी धोनी खेलते थे। हाल ही में यह भी सवाल वैसा का वैसा रहा है, इंडिया के लिए चौथे नंबर पर बैटिंग करने वाला खिलाड़ी कौन सा होगा। बिल्कुल सही सवाल है। क्या वो केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर है, ईशान किशन है या फिर संजू सैमसन। विराट कोहली जब एशिया कप टीम की कप्तानी कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि अब इंडिया को चौथे नंबर पर बैटिंग करने वाले खिलाड़ी की जगह भरने के लिए प्लेयर मिल गया है और अंबाती रायडू उस जगह पर किसी भी खिलाड़ी से बेहतर प्रदर्शन करना जानते हैं। लेकिन फिर भी अंबाती रायडू की किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया। अंडर 19 टीम के कप्तान रह चुके रायडू की तुलना मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ की जाती थी। 23 सितंबर 1985 को आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में रायडू का जन्म संबाशिव राव के घर हुआ। संबाशिव राव राज्य के आर्काइव डिपार्टमेंट में काम करते थे। राव क्रिकेट के फैन थे और यही रायडू के लिए वरदान साबित हुआ। बचपन से ही उनके पिता ने उन्हें बल्ला पकड़ना सिखा दिया। रायडू के टैलेंट को उनके पापा ने पहचान लिया और इसे और निखारने के लिए उन्होंने महज 7 साल की उम्र में उनके एडमिशन हैदराबाद के पूर्व क्रिकेटर विजय पॉल की अकेडमी में करा दिया। यहीं से रायडू के एक शानदार क्रिकेटर बनने का सिलसिला शुरू हुआ। साल 2000 में रायडू एसीसी अंडर 15 चैंपियनशिप में टॉप स्कोरर रहे, जिसके बाद साल 2002 में वो महज 16 साल की उम्र में हैदराबाद की फर्स्ट क्लास की टीम में चुन लिए गए और फिर भारत के अंडर 17 टीम के कैप्टन के लिए उनको चुना गया। साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 मैच के दौरान उन्होंने 169 गेंद पर 177 रन की धुआंधार पारी खेली, जिसके बाद उनके नाम की चर्चा हर तरफ होने लगी। क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले के मुताबिक सौरव गांगुली ने उनकी इस पारी को खास पसंद किया। वहीं 2002-03 के सीजन में उन्होंने हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए पूरे सीजन में 69.80 की औसत से 698 रन बनाए। कुछ समय बाद उनका हैदराबाद के कोच के साथ विवाद हुआ और इस वजह से उन्होंने आंध्रा की रणजी टीम की तरफ से खेलने का फैसला किया और फिर शुरू हुआ रायडू की जिंदगी में विवादों का सफर। दोस्तों, रायडू की सबसे बड़ी दिक्कत उनका एटीट्यूड रहा है। बुरे बर्ताव की वजह से वो अक्सर सुर्खियों में रहते थे। साथ ही खिलाड़ियों से लड़ना या अंपायर से उलझने जैसी ये सारी हरकतें उनके लिए आम बात थी। कहते हैं 2006 में हैदराबाद के खिलाड़ी अर्जुन यादव के साथ मैदान पर रायडू का काफी झगड़ा हुआ। बताया जाता है कि अर्जुन यादव रायडू के पीछे विकेट लेकर दौड़े थे। इसके बाद आईपीएल 9 में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए रायडू अपनी टीम के खिलाड़ी हरभजन सिंह से भिड़ गए। भज्जी की एक गेंद पर रायडू चौका रोकने में सफल रहे।
ये देखकर हरभजन सिंह गुस्सा हो गए तो रायडू भी भड़क उठे। दोनों लगभग आमने सामने आ चुके थे। अगर हरभजन खुद को शांत ना करते तो विवाद बढ़ते देर नहीं लगती। दोस्तों, इन सब विवादों ने रायडू के क्रिकेट के रिकॉर्ड को कभी भी चर्चा का विषय नहीं बनने दिया। 24 जुलाई 2013 को हरारी में रायडू ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में अर्धशतकीय पारी खेली। इसके बाद से वो टीम से अंदर बाहर होते रहे। रायडू को 2015 के वर्ल्ड कप टीम में चुना गया, लेकिन रायडू को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। उसके बाद से उनको इग्नोर करने का सिलसिला शुरू हो गया और साल 2019 के वर्ल्ड कप में उन्हें स्क्वाड में जगह नहीं दी गई। इसकी वजह चयनकर्ताओं द्वारा यह बताई गई कि अंबाती रायडू 360 प्लेयर नहीं है और उनकी जगह विजय शंकर को टीम में रख लिया गया। इससे निराश होकर उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। इंडियन टीम के लिए रायडू ने 55 वनडे में 47.05 की औसत से 1694 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 10 अर्धशतक उनके नाम हैं। आईपीएल की बात करें तो उन्होंने मुंबई और चेन्नई के लिए कुल मिलाकर 203 मैच खेले हैं, जिसमें 28.29 की औसत से उन्होंने 4329 रन बनाए। धोनी के चहेते रहे रायडू ने साल 2018 में सीएसके के लिए अपने ऑन और ऑफ फील्ड बर्ताव के चलते खासा नुकसान सहा, जिसकी वजह से उन्हें अपने क्रिकेट के करियर पर पूर्ण विराम लगाना पड़ा। दोस्तों, क्या आपको पता है रायडू ने आईपीएल में डेब्यू चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से साल 2010 में किया था। उन्होंने सीएसके को कई बार अकेले दम पर मैच जिताने में अहम योगदान दिया। आईपीएल के 14वें सीजन में अंबाती रायडू ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7 छक्के और 4 चौकों की मदद से नाबाद 72 रन की पारी खेली थी। उन्होंने अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2023 के आईपीएल के चैंपियन बनने के बाद जब ट्रॉफी लेने की बारी आई, तब धोनी, जडेजा और अंबाती रायडू के साथ ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पर पहुंचे और धोनी ने ट्रॉफी रिसीव करने के लिए अंबाती रायडू को आगे कर दिया। ये धोनी की तरह से अंबाती रायडू को रिटायरमेंट का गिफ्ट कहा जाने लगा और इस तरह से अंबाती रायडू का क्रिकेट करियर हंसी खुशी समाप्त हो गया। ये रही अंबाती रायडू की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनकही बातें। अगर आप भी भारत के किसी और खिलाड़ी की कहानी को जानना चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम लिखकर बताएं और अंबाती रायडू की इस कहानी को अपने साथियों तक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं और इस तरह की क्रिकेट से जुड़ी हुई कहानियों को जानने के शौकीन हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल क्रिकेटर गाथा के साथ। और जुड़ने के लिए क्या करना है, हमारे पेज क्रिकेटर गाथा को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखने के लिए शुक्रिया।